Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let h x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, where a greater than b greater than 0 be a hyperbola in the xy plane whose conjugate axis lm subtend an angle of 60 degree at one of its vertices n. Let the area of triangle LMNB for √3 ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ हाइपरबोला इज eccentricity of hyperbola is distance between of foci of hyperbola and length of lateral sectum of hyperbola। उसके रिगार्डिंग हमें PQRS में रिजल्ट दिए हुए हैं और यहाँ से करेक्ट मैच करवाना है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो अगर हमारे पास क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो इसमें हम बात करें यहाँ पर एक तो इसकी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस ये इक्वल टू होता है 2b के, है ना। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों हमारे पास 2AE, है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये होता है बच्चों क्या, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये फार्मूला है जो यहाँ यूज़ होंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है कि इस तरह से ये हाइपरबोला हमें दिया हुआ है, ये हाइपरबोला हमें गिवन है, और इस हाइपरबोला के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है इसने कि इसका इसका जो कॉन्जुगेट एक्सेस है वो इसके एक वर्टेक्स पर, इस तरह से इसके एक वर्टेक्स पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो कि क्या इसका है LM, ये LM और ये N है। अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब 60 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और ये साइड हमारी क्या होगी, इक्वल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल LMN ये दे रखा है उसने 60 डिग्री, तो ठीक है, सॉरी एंगल LNM ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें तो ये 30 डिग्री हो गया। अब इसमें जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, ये तो a,0, L के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,b, है ना। M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-b। ये इसका सेंटर है हाइपरबोला का, 0,0 होता है ना। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है, b है, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, a, है ना। तो यहाँ से जो LN डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ राइट एंगल फॉर्म होगा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पर देखो, b और b मिलके कितना आएगा 2b, और हाइट क्या है a, तो ये आ जाएगा कितना AB, और ये हमें क्या दे रखा है 4√3 दे रखा है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं बच्चों, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर LN है और बेस हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पर LN है और हाइपोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यहाँ पे LN है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है 1/2 इक्वल, तो ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया है, 3b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम 2 हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या करते हैं, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालें ए की वैल्यू तो ए की ए इक्वल टू कितना आएगा, √3 इंटू बी आएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, √3 इंटू ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्या आता, 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब बी इक्वल टू 2 आ गया है ना, और बी की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वाले रिजल्ट में। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2√3। क्लियर है। अब यहाँ से दिखाओ, जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस होती है, कॉन्जुगेट एक्सेस, वो किसके इक्वल होती है, 2b के, और b की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आएगा, 4। तो यहाँ से इसने पूछा था लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 4 आ रहा है, तो यहाँ एस मैच कर रहा है। एक हमें क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है इसकी। तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी की वैल्यू 2 है तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ए की वैल्यू क्या है, 2√3, तो इसका स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 है ना, 12। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √1 प्लस 1/3, तो ये हो गया 4/3, तो इक्वल टू कितना जाएगा, 2/√3। तो एसेंट्रिसिटी 2/√3 आ रही है, तो इसमें मैच करेगा आर, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2a। तो यहाँ पर 2, a की वैल्यू क्या है, 2√3 है, और e की वैल्यू हमने निकाली 2/√3। तो 2√3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 8 आ रहा है, तो इसमें मैच करेगा p। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन है। तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी हमारे पास, 4 आ रही है ना। तो 2 इंटू 4, और a की वैल्यू क्या है, 2√3 है ना, 2√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा बच्चों, 4/√3। तो यहाँ पर डी में मैच करेगा क्यू। तो ए में तो एस आ रहा है, बी में हमारा आर आ रहा है, सी में हमारा पी आ रहा है, और डी में क्यू आ रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।